चलिए बेटा साइलेंट हो जाइए। देखिए एमएन रूल में जितना वर्क हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था वही काम है, रूट देख करके डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, बस इतना कंफर्म करना रहता है कि इसको लेट करने से अगर ये डायरेक्ट आ रहा है तो फिर कोई एमएन रूल नहीं लगाना है, डायरेक्ट ही मान के सब्स्टिट्यूशन बना देना है। ये जरूर चेक कर लेना है। ठीक है, पता लगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन था और इस तरह लिखा है तो हमने एमएन रूल लगा दिया, उसमें पूरी एक नंबर क्वेश्चन में पूरी ताकत झोंक दी। तो ये भी देखना है कि पहले सब्स्टिट्यूशन अगर नहीं लगा तो एमएन रूल। ठीक है, अब आ जाइए पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन में। कल रूट नहीं लगा था, आज इसमें रूट लगा हुआ है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। जब इसको सॉल्व करने आए तो हमने देखा कि इसको टी लेट करने से ये नहीं हट रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट। ध्यान से देख लीजिए, टी लेट करके अगर कर रहे हैं से इसको 2x लिखेंगे, ये x तो 2x माइनस 2। ठीक है, तो 2 कॉमन हो रहा है तो x प्लस 2 बच रहा है माइनस कॉमन लेने पर, और हमको x प्लस 3 चाहिए। ठीक है, अब हम लोग जब इसको सॉल्व करने आए तो हमने लिखा बाई एमएन रूल। जब हम लोगों ने लिखा बाई एमएन रूल तो यहां पर थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को दो पार्ट में कर लेते हैं। इसको लिखेंगे ऐसे x प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल M डी बाई डी एक्स। बस ध्यान ये रखना है जब डी बाई डी एक्स करेंगे तो रूट नहीं लगेगा, तो रूट हटा देंगे। क्लियर है? तो रूट के अंदर जो है उसका डी बाई डी एक्स करेंगे। ठीक है, लेकिन अपॉन में जैसे है वैसे ही लिखना है विद रूट। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अगर यहाँ कुछ गलती करोगे तो फिर गलती होगी, 100% गलती होगी। आपकी कॉपी का है। ठीक है, ये n अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना थोड़ा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक इक्वेशन टाइप में कन्वर्ट हो गई, लेकिन हमें कैलकुलेशन में इनकी जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन अभी जब इंटीग्रेशन करने आएंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम एक बार पूरी लाइन सही से लिखेंगे। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको हटा रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे। 5 0 हो गया, माइनस 4 माइनस 2x प्लस n x प्लस 3। इनको आपके ऊपर डिपेंड है कि कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। 4m माइनस 2mx प्लस n। कल मैंने बोला था कि x वाला टर्म x से कंपेयर होता है, और ये जो विदाउट x वाला है वो विदाउट x वाले से कंपेयर होगा, ये आपको ध्यान देना है। माइनस 2m कंपेयर हो रहा है x से, x कैंसिल हो गया तो इसको लिखेंगे माइनस 2m इज इक्वल टू 1। 1 को सॉरी माइनस को भी इधर भेजना है, 2 को भी भेजना है, तो m इज इक्वल टू आएगा माइनस 1/2। ठीक है, ठीक। अब विदाउट x वाले ये दो लोग हैं, इसको लिखेंगे माइनस 4m प्लस n। किससे कंपेयर हुआ? 3 से। यहां लिख देंगे 3। अब इसमें m की वैल्यू भी रखनी है, इसलिए पहले x वाले को कंपेयर करेंगे। ये माइनस 1/2 जब इसमें रखेंगे तो ये माइनस माइनस पहली बात तो प्लस हो रहा है, और ये 2 से 4 कैंसिल भी हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस n इक्वल टू 3। इस 2 को n के पास से हटा रहे हैं, ये हो गया 3 माइनस 2 1। ठीक, इस तरह से होते करते हमको m और n की वैल्यू मिल रही है, और अब हम लोग ये m और n की वैल्यू यहाँ रखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन होना है। तो जब हम लोग यहाँ रखेंगे, इसीलिए इसको लिखा गया था, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाते हुए लिखेंगे x प्लस 3 स्क्वायर रूट के अंदर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। भाई अगर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो dx भी लगाना पड़ेगा, नहीं इंटीग्रेशन ही नहीं होगा। फिर यहाँ पर आए m की वैल्यू रखते हुए, कांस्टेंट होता है माइनस 1/2 पूरी तरह बाहर किया गया। इसका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट रखेंगे।
तो इसका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हो गया -4 - 2x। स्क्वायर रूट के अंदर फिर वही लिखना है, n की वैल्यू 1 आई है, 1 रखेंगे यानी कि वही आएगा जो इसमें है लास्ट में, 5 - 4x - n। अब देखिए आधे क्वेश्चन में आपका सब्स्टिट्यूशन लग गया। कैसे? अब हम लोग इसको जब टी लेट कर रहे हैं तो ये पूरा हट रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं कुछ हो रहा है, तो यहाँ अब हमें कंप्लीट स्क्वायर लगाना है क्योंकि इसका फैक्टर भी पॉसिबल नहीं, ठीक। अब अगर फैक्टर कर भी लेंगे तो भी इसका कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसका एक ही ऑप्शन है कि इसको किसी तरीके से कंप्लीट स्क्वायर बनाएं, और कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो कोई ना कोई फॉर्मूला मिल जाएगा हमको। अंडर रूट में x² + a² - x² - a², तीन में से कोई एक लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो काम हो गया, इसको समझना है, थोड़ा ऐसे भी समझ लेते हैं। अब ये उल्टा लिखा हुआ है, आपको ज्यादातर आदत पड़ी है x² पहले मिलता है, फिर x मिलता है, फिर कांस्टेंट, लेकिन इस बार फंसाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन उल्टा कर दिया, तो इसको भी कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे लिख दिया 5 - 4x - x²। आपका टारगेट है 4 में 2 अंदर, मतलब अलग अलग करना है, तो ये हो गया 5 - 4। तो थोड़ी देर के लिए काम करते हैं हम लोग, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब इसके अंदर से एक 2 बाहर करते हैं, ध्यान देना। तो हमको इसके अंदर क्या निकालना रहता है, b। क्या निकालना रहता है, b। तो देखिए a² हो गया प्लस 2ab, तो इसमें b कौन है, 2, यानी इसमें क्या ऐड करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 का स्क्वायर, यानी 4 ऐड करेंगे और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट इसीलिए लगाया गया था। अब जब आपको लगा कि आप बैलेंस कर ले रहे हो, तो यहाँ इतने में आपको फॉर्मूला मिल रहा है, क्या मिल रहा है, a² + b² + 2ab, यानी ये x + 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, -x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। तो फाइनली ये आपका मिला 9 - x + 2 का होल स्क्वायर। बहुत केयरफुली करेंगे तब ऐसा बैलेंस होगा, ठीक। ये यहाँ कंप्लीट स्क्वायर बना। अब आपका क्वेश्चन आगे फॉरवर्डिंग में आ गया, आपने इसको टीलेट कर लिया, ये पूरा हट गया, ये हो गया 1/√t, और ये हो जाएगा dt, ठीक है। प्लस इसमें आपका रूट के अंदर आ रहा है 9 - x + 2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन में, 1/√a² - x² dx, ठीक है। तो ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, मुझे लगता है sin इनवर्स x/a का होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं sin इनवर्स x/a + c। तो x कौन है, x + 2 है, तो अब हम लोग इसको लिखेंगे a कौन है, 3 का स्क्वायर, यानी 3 है। तो इसको ऊपर ले जाएं जरा, 1/2 t की पावर -1/2 dt, प्लस इसमें लॉग नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर सीधे लिखते हैं sin इनवर्स x + 2/3, ठीक है। अभी प्लस c नहीं लिख सकते क्योंकि ये नहीं इंटीग्रेट हुआ है, -12 t की पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ चीजें कैंसिल होने जा रही। अब हम लोग यहाँ प्लस c लिख सकते हैं क्योंकि अब इंटीग्रेशन हमारे पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं है। अब देखिए ध्यान से, 1 में -1/2 निकालना है, -1/2 निकालना है, तो प्लस का बचेगा, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस का 1/2, तो ये वाला जो प्लस का 1/2 इस 1/2 को कैंसिल कराएगा, और यहाँ केवल 1/2 बचेगा। तो 1/2 को हम लोग कहते हैं रूट। तो हम फाइनली बताएंगे कि यहाँ पर हमें जो मिल रहा है वो है -√t, ठीक है, और प्लस sin इनवर्स
x प्लस 2/3 प्लस c। टी किसको माना था वापस भी कराएंगे, तो 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस c। डेट्स ऑल। ये कंप्लीट आंसर है। ये आपका रफ वर्क था, लेकिन इसको भी आप अपने उसी कॉपी में दिखाइए, उसी पेज में दिखाइए जिस पेज में आपकी कैलकुलेशन चल रही। ठीक है, तो सभी लोग बहुत ध्यान पूर्वक करेंगे। और ये वो टाइम चल रहा है कि इसमें जो जागा वही आगे आएगा, जो सो गया, जो लापरवाही कर गया, जिनको सर्दी बहुत लग गई, वो सर्दी ही लगती रहेगी फिर।